अब इससे ज़्यादा सबूत और क्या चाहिए राजीव जी, बिगड़ते मौसम का, कि फ्रांस की यात्रा के पहले वहाँ की एक बहुत नामी वेबसाइट में वहाँ की टैक्स अथॉरिटी का कागज़ लीक हो जाए, जिसमें कि मौजूदा फ्रांस के राष्ट्रपति का भी नाम हो। तो अब और इससे ज़्यादा मौसम क्या खराब होगा। वो तो ठीक है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो बच जाएंगे, लेकिन इससे होता नहीं है कुछ। दूसरी चीज़ जो अग्रवाल साहब कह रहे थे, देखिए, फ्रांस की जो जहाँ एजेंसियां हैं या जहाँ पे भी लोकतंत्र, जो पश्चिम के लोकतंत्र हैं, वो किसी की सुनती नहीं है। अभी मैं बता रहा था आपको लाइव में कि जो फ्रांस के प्रोसिक्यूटर थे, उनको डिफेंस मिनिस्ट्री में एक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन वो घर में नहीं बैठ गए, वो जांच कर रहे हैं। वो जांच का ही कागज सामने आ गया आज। अगले अगले जब मेरा अनुमान है राजीव जी जी। कि जब जब प्रधानमंत्री फ्रांस में होंगे तो हो सकता है कोई और खुलासा आ जाए। आप याद कीजिए कि आपसे चर्चा भी हुई थी इस बारे में कि ये कुछ आ सकता है, बिल्कुल। तो इस पे काम हो रहा था। तो ये चीजें, तो मौसम तो देखिए बदल रहा है, बहुत सारी चीजें। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की चर्चा अभी मीनू जी कर ही रही थी कि वहां पे मणिपुर का मामला जो है वो आएगा, और प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द नहीं बोले मणिपुर पे। तो मौसम तो देखिए बदल रहा है, और सोनिया गांधी के बेंगलोर जाने से इस पूरी एक्सरसाइज को नई क्रेडिबिलिटी मिलेगी। मुझे लगता है, जैसा अमरेंदु जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने अपना काम कर दिया, नीतीश कुमार हैं, होंगे, बिल्कुल होंगे। नीतीश कुमार पे भी आप सोचिए कि दबाव कितना है, कि शरद पवार की पार्टी तोड़ने के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने की बात हो रही है। तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो दबाव में है बहुत, और वो मतलब असाधारण दबाव है। किस तरह से एमएलए खरीदे जाते हैं, किस तरीके से उनके एमपी खरीदे जाते हैं, कितना दबाव डाला जाता है ईडी पर, ये हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। अब वो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम लिया, सुप्रीम कोर्ट 4 कदम और ले, तो मौसम थोड़ा और तेजी से बदलेगा। लेकिन चुनाव आते आते राजीव जी, देखिए क्या हो क्या रहा है, इसको अगर हम एक एक टुकड़े टुकड़े में अगर इसको देखकर एक बड़ी तस्वीर बनाए, जी। तो हो क्या रहा है कि बीजेपी और मोदी जी के पास 2024 में जाने के लिए एक कोई नारा अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। अब की बार कौन सी सरकार, एक्सटेंशन सरकार की, घोटाला सरकार की, राफेल सरकार, तो एक नारा नहीं आ पा रहा उनके पास। कभी वो टेस्ट बलून छोड़ते हैं पॉपुलेशन बिल का, कभी टेस्ट बलून छोड़ते, वो बलून नीचे उतारते हैं जो काम नहीं कर किया उसने। फिर उसके बाद अभी टेस्ट बलून छोड़ा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसको भी उतारना पड़ेगा क्योंकि उस पर भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। कांग्रेस प्रतिक्रिया करेगी तो मामला आगे बढ़ेगा। कांग्रेस क्यों प्रतिक्रिया करेगी जब कोई ड्राफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो 2024 के पहले इनके पास कोई नारा नहीं आ रहा है, ये बड़ी मुश्किल है। और जो चीज़ सामने आ रही है कि कभी अमेरिका में सवाल पूछे जा रहे हैं, कभी अमेरिका से विरोध हो रहा है, कभी फ्रांस से कुछ निकल के आ रहा है, तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की डायरेक्टर की हवा निकाल दी, उनको रिटायरमेंट कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि ईडी भवन में को मिश्रा भवन ही कर देना चाहिए था, उन्हीं के नाम से वो रिटायर ही नहीं हो रहे, आजीवन उनको लगभग कर दिया गया था। तो धीमे धीमे आप देखिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चुनाव की तरफ, बहुत कुछ होगा राजीव जी। मौसम बिगड़ता चला जाएगा। स्वामी जी, अब की बार किसकी सरकार?